रुक जा भाई, इनको दे दो, आपस में मत करो यार, ये रुकाओ, इसको पकड़ना। इसको खोलो। साहब सभी हजरात को, साथियों, आपको जिनका इंतजार था बेसब्री से, वो शख्स, वो युवतियों की धड़कन, हमारी जान, हमारी शान, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर साहब हमारा भी तशरीफ लाए हैं, तो तालियों से उनका स्वागत किया जाए। साथियों, इस देश में हमारे मुस्लिम समाज पर दिन ब दिन अत्याचार होता जा रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी, हमारे मस्जिद, कब्रिस्तान, चालू कर दो। तो मेरे साथियों, सभी लोग देरी ना लगे, धार्मिक अपमान नहीं सहना है। हमारा रहनुमा है, अल्लाह का बंदा है, जो हमारी रहनुमाई करता है, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर साहब। तो साथियों, आप सभी लोग बैठे, आपसे गुजारिश है सभी साथी आपका प्रोग्राम है, आप सभी यहाँ पर आकर बैठे। और उसके पीछे उनका मकसद राजनीतिक मकसद है। हमें बहुत समझदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से अपने इस कार्य को, जो संविधान की रक्षा का भी है और जो कार्य देश में अमन, भाईचारा, प्रेम बना रहे और देश एकजुट होकर तमाम तरह की गैर बराबरी, तमाम तरह के जुल्म और तमाम तरह की जो समस्याएं जनता के सामने आ रही हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़े। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूं कि अगर भारत, क्योंकि बहुधर्मी देश है, अनेक अनेक धर्मों के लोग, अनेक अनेक जातियों के लोग लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और इन सब जातियों के लोगों ने, धर्मों के लोगों ने, जब भारत गुलाम था, तमाम तरह से भारत के ऊपर जो हुकूमतें काबिज थी, धक्का दे रहे हो भाई, घेरो भी किसी को नीचे, पीछे जो हुकूमतें काबिज थी, यानी कि अंग्रेजों की सरकार। इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो पीएम, सीएम और डीएम, ये सुपर पावर होते हैं, यही क्रियान्वयन करते हैं, यही आदेश पारित करते हैं और आदेश को लागू भी करवा देते हैं। दो तीन बातें हैं, देश के लोग भी सुने और समाज के लोग भी सुने। समीर भाई को बुलाओ, परमिशन की कॉपी।
समीर भाई को बुलाना, बुलाओ, कॉपी है उनके पास। बुलाना समीर को, क्या प्रॉब्लम है? बिना स्वार्थ के आपकी मांग है, जब हक की आवाज़ उठाई जाएगी तो पार्लियामेंट में भी जब हम असली बात उठाते हैं, बुनियादी बात उठाते हैं, लोग हिंदुओं की बात उठाते हैं, तो वहाँ भी कुछ लोग इस तरह का विरोध करते हैं। मैं एक बात स्पष्ट करूँ, इस तरह के लोग जो सरकार के पिट्ठू हैं, जो सभी जातीय धर्मों में हैं, उन लोगों के वजह से हम अपना काम करना नहीं छोड़ सकते। एक कड़वा सच ये है कि आज इस देश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ धार्मिक आधार पर गैर बराबरी होती है, और ये सिर्फ गैर बराबरी तक सीमित नहीं है कि धार्मिक अपमान किया जा रहा हो, जुल्म हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, गोलियां चल रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, चाहे बहराइच का मामला हो, चाहे हिमाचल का मामला हो, चाहे कहीं और का मामला हो, और जिस तरह से इस हिंसा पे सरकार नाकामयाब हुई है रोकने पे, ये किसी छिपावा नहीं, जानबूझ के इस तरह की टिप्पणी, अनलगा टिप्पणी करना और कोशिश करना कि एक समाज सड़कों पे आ जाए और फिर उसको हथियार बना के एक एजेंडा बनाया जाए, इसको जनता अब समझने लगी। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए जितने भी काम किए जा रहे हैं, हम लोग इसके खिलाफ। आज हमारा जो आंदोलन था दिल्ली की टीम का, वो इस बात के लिए था कि किसी भी तरह की गैर बराबरी, किसी भी धर्म पे अगर कोई इस तरह की टिप्पणी उनके इष्टों पर करता है या किसी भी तरह का जुल्म कोई किसी पे करता है, चाहे महिलाएं हों, किसान हों, मुसलमान हों, दलित हों, आदिवासी हों या जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, हम हर कमजोर के साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई को लड़ें। पीने के लिए पानी नहीं है, कितने गड्ढे हैं, एक बार जाके देखिए उस मिनी पाकिस्तान की क्या हालत है। वो मजबूर है उस बाउंड्री के अंदर रहने को। क्यों आप उस मुसलमान को और सब उस समाज के अंदर रहने नहीं देते? क्यों आप उसको मजबूर करते हैं कि वो अपना एक दायरा, एक अपने दायरे में रहे? सारे मुसलमान इतनी तंग गलियां होती हैं, आपने कभी देखा है मेरे पाकिस्तान में? आपको कहती हूँ, आप चलिए, मैं आपको घुमाऊंगी, आप चलिए सीलमपुर जैसी, दिल्ली की अगर हम बात करें, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, ओखला जैसी जगहों पे चलिए, पुरानी दिल्ली पे चलिए, मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पर क्या हालत है। तो ये कहना कि कोई इलाका, बिल्कुल कोई इलाका इस देश का, हर इलाका इस देश का इलाका है और इस देश का मुसलमान देश का मुसलमान है। लेकिन आप कब मानेंगे इस बात को? आप कब सर्टिफिकेट बांटना बंद करेंगे कि ये मुसलमान है तो ये आतंकवादी है? कब बांटना बंद करेंगे? कोई मुसलमान आतंकवादी नहीं है। आप मत बनाइए उन हिंदुओं को आतंकवादी, आप मत बनाइए उन बच्चों को जिनके हाथों में किताबें और कलम होनी है, उनको आप मत बनाइए आतंकवादी, क्योंकि आप अपने बच्चों को उस राह पर नहीं लेके जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को उस राह पर नहीं ले जाएंगे। दूसरे के बच्चे आपको चाहिए, दूसरे के बच्चे आपको चाहिए वहाँ पर मौत के घाट उतारने के लिए, कि किसी दंगे की चपेट में गोपाल मिश्रा आ जाए। मुझे दुख है गोपाल मिश्रा का, और मुसलमानों को भी दुख है। गोपाल मिश्रा आज मौत के घाट और कोहरा बनाया गया, उसको मौत के घाट उतारा गया, लेकिन किसने उतारा? इस भीड़ ने क्या नहीं उतारा होगा? क्या उस भीड़ ने नहीं मारा होगा? क्या आप कैसे कह सकते हैं कि अब्दुल हमीद नहीं गोपाल मिश्रा की मौत का जिम्मेदार है? मैं नहीं मानती। मैं कहती हूँ भीड़ ने, जिसने आग चीनी की, जिसने सुनहरे तरीके से यात्रा निकाली, बिल्कुल वो भीड़ जिम्मेदार हो सकती है, बिल्कुल। आपने की जांच कराइए, इस पर जांच कराइए, हो सकता है वो भीड़ जिम्मेदार।